आप सभी साधकों को प्रणाम। आप सभी साधकों का आपके अपने चैनल मेडिटेशन विद स्पिरिचुअल राजयोगी में स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है ये हाउ टू मेडिटेट का 8वां भाग है, जिसमें हम बात करेंगे कि साक्षी भाव क्या है और साक्षी भाव में साधक की स्थिति क्या होती है। आप में से बहुत सारे साधक हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या कोई ऐसी क्रिया अथवा ध्यान में स्थिति है जिसमें कि हम सारे के सारे जो अपने दिन भर के कार्य हैं वो भी करते रहें और ध्यान में भी रहें। मतलब हम सभी कामों को करते हुए दिन भर ध्यान में रहें। कोई ऐसी क्रिया है अथवा ध्यान में कोई ऐसी स्थिति आती है। तो साक्षी भाव जो है वो ऐसी स्थिति है कि जब आप साक्षी भाव को प्राप्त हो जाते हैं तो जो आपका शरीर है ये अपने सारे के सारे जो काम है वो करता रहता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि कर्म कर्मों में बरतते हैं, तो साधक उस स्थिति को प्राप्त हो जाता है कि कर्म कर्मों में बरतते रहते हैं, लेकिन साधक साक्षी भाव में रहता है, उसमें लिप्त नहीं होता है। इसमें हम आगे जाकर के थोड़ी और चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साक्षी भाव क्या है और साक्षी भाव में साधक की स्थिति क्या होती है। जहां पर दृश्य और दृष्टा का भेद खत्म हो जाए, जो दृश्य है दृष्टा में और दृश्य दृष्टा में लय हो जाए, मतलब दृश्य और दृष्टा जहां पर एक हो जाएं, जहां पर आप अपने होने का आभास तो कर पा रहे हैं कि आप हैं, लेकिन अपने आप को व्यक्त ना कर पाएं, वो साक्षी भाव है। जहां पर सारे के सारे आकार विकार विचार इच्छाएं संकल्प विकल्प सब कुछ ही समाप्त हो जाए, वो साक्षी भाव है। जहां पर आप ये तो आभास कर पा रहे हैं कि आप हैं, बस केवल अपना आभास मात्र ही कर पाएं, ये ना आभास कर पाएं, इस चीज की आपको अभिव्यक्ति ना रहे कि आप कहाँ हैं, कौन हैं, कैसे हैं, आप साक्षी भाव में हैं। क्योंकि साक्षी भाव का मतलब ही है केवल आभास मात्र शेष रह जाना कि आप हैं, लेकिन कौन हैं, कैसे हैं, कहां पर हैं, किस आकार में हैं या किस रूप में हैं, इसका कोई भी बोध ना रहना साक्षी भाव है। साक्षी भाव को अच्छे से गहराई से समझने के लिए आपको सबसे पहले दृश्य और दृष्टा को प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा कि रियल में प्रैक्टिकली दृश्य और दृष्टा क्या है। आप जो भी कुछ सामने देख पा रहे हैं ना, ये दृश्य है। जो आपने पूर्व में इच्छा की थी उसने आपके सामने में साकार दृश्य का रूप धारण कर लिया है, जिसे आप अच्छे प्रकार से देख पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं। अब जो इसे देख पा रहा है, महसूस कर पा रहा है, वो दृष्टा है, विचार है। अर्थात जो दृश्य है वो इच्छा है और जो दृष्टा है वो विचार है। मैं इसे आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आज आपने एक इच्छा की कि आप राजा होते। ये जो आप इच्छा भोग रहे हैं, जब ये भोग ली जाएगी उसके बाद में इसके राजा बनने की इच्छा से पहले आपने जो इच्छाएं की हैं वो भोगेंगे, वो दृश्यों का रूप धारण करेंगी। उसके बाद में ये जो आज आपने इच्छा की कि मैं राजा होता या राजा हूं, तो वो जो इच्छा है आगे चल करके वो भी एक दृश्य का रूप धारण करेगी। भरा पूरा संसार होगा, उसमें एक राज्य होगा, उस राज्य में महल होगा, हाथी घोड़े प्रजा सब कुछ होगा, जिसको कि आप देख पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। देखने और महसूस करने के माध्यम से भोग पाएंगे। अब जो उसे देख रहा होगा, भोग रहा होगा, वो विचार है। क्योंकि जो देख रहा है, भोग रहा है, जो आप इस समय में हैं और कुछ नहीं, आप विचार हैं। मैं इसका प्रैक्टिकली प्रमाण दे सकता हूं आपको। आप के भीतर से अगर विचार निकाल दिया जाए तो आप क्या हैं? आप कुछ भी नहीं हैं। जब तक आपके भीतर में विचार हैं तब तक ही आप जीवित हैं।
इस विचार को अगर आप में से निकाल दिया जाए तो यह शरीर तो पड़ा रहेगा, लेकिन आप नहीं रहेंगे कहीं पर भी। अब जब आप ध्यान करते हैं तो क्या देखते हैं? इच्छाएं देखते हैं, मतलब कहने का कि दृश्य देखते हैं, बहुत सारे आपको दृश्य दिखाई देते हैं। अब हो सकता है कि आप में से कोई तर्क करे कि विचार तो बहुत सारे हैं। विचार बहुत सारे नहीं हैं, विचार एक ही है। दृश्य बहुत सारे हैं, उन बहुत सारे दृश्यों के कारण ही आपको बहुत सारे जो विचार हैं वो आभासित होते हैं। आपको लगता है कि विचार बहुत हैं, विचार एक ही है, दृश्य अलग अलग हैं। ये जो विचार है, जिस दृश्य के साथ में चला जाता है ये वैसा ही हो जाता है। एक और एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं। आपने इच्छाएं देखी हैं, दृश्य देखा है। आज तक आप जो भी देख रहे हैं सब दृश्य है। क्या आपने कभी विचार को देखा है? अगर किसी ने देखा हो कि मैंने विचार को देखा है तो आप मेरे को कमेंट में लिख दीजिएगा कि आपने विचार को देखा है। विचार को कभी भी देखा नहीं जा सकता, क्योंकि विचार ही तो है जो सब कुछ देख रहा है। क्या आप अपने आप को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, तो फिर आप विचार को कैसे देख सकते हैं? विचार सब कुछ देख सकता है, लेकिन विचार को कोई नहीं देख सकता। जैसे कि आपका शरीर है, आप आईने के बिना अपनी आंखों से सब कुछ तो देख सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं देख सकते हैं। ठीक वैसे ही जो विचार है उसको नहीं देखा जा सकता, उसका केवल आभास किया जा सकता है कि विचार है, लेकिन विचार को देखा नहीं जा सकता। अब जब आप ध्यान में बैठते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं, तब क्या है आपके भीतर में? जब आप बैठते हैं तो दृश्य आते हैं बहुत सारे, आप उनको विचारों का नाम दे देते हैं कि विचार आ रहे हैं। हम लोग विचारों का नाम इसलिए देते हैं कि विचार जिस भी दृश्य के साथ में जाता है वैसा ही हो जाता है। दृश्य जो है वो विचार के भीतर ही होता है, विचार के भीतर वास करता है। ये जो हमारा मन है इसके दो हिस्से हैं, पहला है दृश्य और दूसरा है दृष्टा। मतलब पहला है इच्छा, दूसरा है विचार। ये जो मन है विचार और इच्छा दो के मेल से बना हुआ है। तो जो इन दोनों के पीछे है, मतलब कहने के जो दोनों के पीछे कारण है। अब इच्छा भी कहीं से प्रकट हुई और जो विचार है वो भी उस इच्छा को लेकर के प्रकट हुआ, घटित हुआ। तो जहां से ये दोनों आए वो साक्षी भाव है, वो परम चेतन पुरुष है जिसकी हम लोग उपासना करते हैं ध्यान में, जिसकी हम लोग प्राप्ति करने के लिए ये सब क्रियाकलाप कर रहे हैं। क्योंकि विचार के उस पार वही है। जब विचार नहीं रहेगा तो वही होगा, जो शेष बचेगा वही साक्षी भाव में बैठा है। तो जब आप साक्षी भाव को धारण करते हैं तो आप उस प्रैक्टिकली उस परम चेतन स्वरूप को धारण कर लेते हैं कि जो साक्षी भाव में विद्यमान है। तो आप साधक जो हैं वो साक्षी भाव का जो अर्थ है वो बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे। अब बात करते हैं जो मैंने आप साधकों को शुरुआत में कहा था कि आप साधक पूछते हैं ना कि क्रिया कौन सी है या फिर कौन सी स्थिति है जिसमें कि आप दिन भर ध्यान में रह सकते हैं। तो वो ये साक्षी भाव ही है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म जो है वो कर्मों में बरतते हैं। हमारा दोष है अपना कि हम विचारों में उन कर्मों में अपने आप को लिप्त करते हैं। हम अपने आप को वहां पर कर्ता मानते हैं। अब जब हम कर्ता मानेंगे तो फिर उसमें उलझेंगे तो सही, उसमें लिप्त तो होंगे ही होंगे। अगर हम कर्ता मानना छोड़ देंगे तो हम उनमें लिप्त होंगे ही नहीं। अब कर्म क्या है, यह भी बड़ी गहरी बात है। देखिए, अब जो आपने इच्छा की थी पूर्व में, जो अभी चल रही है, आप अगर मुक्त अवस्था को प्राप्त भी हो जाएंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो इच्छा भी समाप्त हो जाएगी। जो बाकी बची इच्छाएं हैं, जिनके बीज पड़े हैं, वो तो समाप्त हो सकती हैं, लेकिन जो बीज में से बाहर आ गया वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, ये होता है कि जब आप साक्षी भाव में चले गए तो उसके बाद में जो कर्म है, जो ये इच्छा के तहत जितने भी कर्म चल रहे हैं, ये अपने आप ही चलते रहेंगे।
आपका उनमें हस्तक्षेप नहीं रहेगा तो आगे की जो इच्छाएं हैं वो उत्पन्न नहीं होंगी। इच्छाएं उत्पन्न नहीं होंगी तो फिर आप इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो इच्छाएं आप इच्छाएं उत्पन्न करते हैं वो इच्छाएं जो हैं वो दृश्य बनती हैं। उस दृश्य को भोगने के लिए, भोगना मतलब महसूस करना और उनको देखना, उसके लिए फिर आपको विचार रूप में वहां पर प्रकट होना पड़ता है, क्योंकि जो इच्छा है वो विचार के ही भीतर होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी तो आपको यह भी ना पता है कि भीतर प्रवेश किसके करना है और कहां करना है, किसको करना है। मैंने बहुत सारी बातें हैं, चीजें हैं जो अपने अनुभव से जानी है। मैंने कभी भी कोई भी चीज जो है, जो भी आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, इनमें से कुछ भी मैंने किताब से नहीं पढ़ के बताया आपको, क्योंकि अभी ये जो मैंने आपको प्रकरण बताया मन का, इच्छा का, दृश्य का, विचार का, ये आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। शुरुआत में पहले मैंने शीर को जाना, मैंने शीर पर पंक्तियां लिखी। भाव के विषय में जाना, मैंने भाव पर पंक्तियां लिखी। उसके बाद में मैंने मन को जाना, मैंने मन पर बहुत सारी पंक्तियां लिखी। बाद में फिर मैंने इच्छा को जाना, मैंने इच्छा पर बहुत सारी पंक्तियां लिखी। अभी कुछ समय पूर्व से ही मैंने विचार को जाना कि इच्छा किसके भीतर होती है। इच्छा तो दृश्य है, उसको भोगने वाला कौन है। तो फिर मैंने अनुभव किया कि विचार है, मतलब जो भी कुछ मैं आप साधकों को सिखाता हूं, बताता हूं, वो सब अनुभव है। आपको जितना भी मार्ग मैं बता रहा हूं ये अनुभव का मार्ग है, प्रैक्टिकली मार्ग है। मैं इसको कहीं पर भी प्रूफ कर सकता हूं प्रैक्टिकली, केवल किताबी बातें नहीं। अब थोड़े दिन पहले मैंने पंक्ति भी लिखी थी। अब उसमें क्या है कि मैं आप साधकों को बताना चाहता था कि आप जो है ना, वो जो बीत चुका ज्ञान है, जो किसी और का था, मैं नहीं कहता वो गलत था, वो उनका अपना अनुभव है तो बिल्कुल सत्य होगा, लेकिन वो बीत चुका, वो उनका था, उससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप बाकियों के अनुभव को ही धारण करते रहते हैं। आप बचपन से ही आज तक जो आपको संसार से मिला, जो किताबों से मिला, आप सारा कुछ ही भीतर में ग्रहण करते जा रहे हैं, स्टोर करते जा रहे हैं, और वो भी धीरे धीरे आपके भीतर में विचारों का जो रूप है वो बनाता जा रहा है। आप उससे मुक्त हो जाइए, आप अपना अनुभव प्राप्त कीजिए ना। जिस चीज से उन्होंने, महात्माओं ने अनुभव प्राप्त किया वो आपके भीतर भी है। आप बैठिए, जब सब कुछ त्याग करके आप बैठेंगे, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, आपको अपने आप ही भीतर से जो है वो रियल और सत्य अनुभव जो है वो प्राप्त होने लगेगा। सत्य का अर्थ ये नहीं है कि वो झूठे हैं। सत्य का मतलब ये है कि आपके लिए तो सत्य वही है जो आपको प्राप्त हुआ। जिसको आपने देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, वो कितना भी सत्य हो, उससे आपको क्या लाभ। अब जिससे आपको कोई लाभ नहीं है वो आपके लिए तो कम से कम सत्य नहीं हो सकता। तो आप जो साधक हैं साक्षी भाव को बहुत अच्छे प्रकार से समझे होंगे। फिर भी आप में से किसी भी साधक का किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट में लिख करके पूछ लीजिएगा, या फिर ये जो आपको स्क्रीन पे ईमेल दिख रही है, आप ईमेल के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपको भी मैंने व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना कोई भी डाउट, अपना कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ध्यान सीखने के लिए भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बैठक में कुछ गलती हो रही हो, नहीं बैठा जा रहा हो, तो आप छोटी सी क्लिप बनाइए और मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। आप सभी साधकों को प्रणाम।